कि जो नेहरू ये पाप कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। देखिए सर, ये नेहरू की छड़ी बताई गई है कि नेहरू की छड़ी है ये चांदी का स्टिक है, उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ये सिंगोर है और वो ऐसे पेश किया गया हुआ है उस नेहरू के उस निजी आवास में, जिसे बाद में एक संग्रहालय बना दिया गया। उसमें लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की ये सुनहरी छड़ी है। ये नीचे की तस्वीर है सर, जरा गौर से देखिए। मुझे किसी ने कहा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्या ये नेहरू का पिकदान भी है बगल में? मुझे इंडिकेट कई लोगों ने कहा है कि क्या सर ये पिकदान है जो बगल में रखा हुआ? यदि ऐसा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते जैसे कई टेलीविजन चैनल कहते हैं। मुझे कई अधिकारियों ने कहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए, आप लोगों की बात ऊपर तक सुनी जाती है। क्या ये नेहरू की पिकदान है? जिस नेहरू ने इतनी बड़ी चीज को अपनी अपनी सुनहरी छड़ी बना दी है, तो क्या ये सनातन का अपमान है? क्योंकि इस छड़ी, ये जिसको छड़ी बता रहे हैं नेहरू, उसमें नंदी है सर। वो प्रतीक है शिव की, कि शिव का जो न्याय है, व्यवस्था है, उसका प्रतीक है। जो यही छड़ी, जिसको नेहरू की छड़ी बताई जा रही है, वो अब लोकसभा अध्यक्ष के पीठ पे होगा। आंखें फट जाएगी। सच यदि सामने आएगा तो मुझे लगता है कि ये देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस बात को। तो मनीष जी, पहले तो दर्शकों का भ्रम दूर कर दूं कि आप लोग इस भ्रम में न रहिए। मनीष जी, आप भी अपना भ्रम दूर कर लीजिए कि ये पीकदान है कि नहीं है इस उलझन में। अरे वो आनंद भवन अपने आप में भारतीय राजनीति का, भारतीय इतिहास का, भारत का पीकदान ही है। वो पीक ही है जो एक राजा महाराजा ने नेहरू के ऊपर थूकी थी खानदान पे। मनीष जी, जिस समय हिंदुस्तान का गरीब आदमी, आम आदमी बदन पे कपड़ा ठीक से नहीं पहन पाता था, उस समय गिफ्ट करी थी एक राजा महाराजा को, महाराजा नवाब था शायद, उसने इसको गिफ्ट की थी। तो ये तो ये छड़ी के साथ पीकदान है कि नहीं है, ये शरारत अगर नेहरू ने की होगी या कांग्रेसियों ने की होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मगर मैं तो आनंद भवन को ही पीकदान मानता हूँ। उसको कतई मैं इस देश का आजादी की लड़ाई का स्मारक, ये सब कांग्रेसियों वामपंथियों ने मिलकर उसको ढोंग बनाया। वो अयासी का अड्डा था। बड़े कभी नेहरू जेल में नहीं बनता था, वो सब वहीं पे होता था, आनंद भवन ही था। नेहरू की जीवन शैली कैसी थी ये आप लोगों से छुपा नहीं है। बाकी मनीष जी, इस सैगोल को सबसे खास बात है कि नेहरू का पाप कि इतना बड़ा जो एक तरह से राजकीय चिन्ह है शासन का, उसको दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर एक म्यूजियम क्या था वो तो इलाहाबाद का ही कोई व्यक्ति बताएगा कि वहां ले जाकर रख दिया गया। क्यों रख दिया गया था वहां पे? और समझिए कि उसको किस तरह से गुमनाम कर दिया गया था। मैं तो अभी खबर पढ़ी मैंने कि नरेंद्र मोदी भी सन 1921 तक इसके विषय में नहीं जानते थे। यानी जो आदमी 3 बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और पिछले समझिए 14 से 21 यानी 7 साल उनको प्रधानमंत्री रहते हो गए हो, उनको तक कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उनको 1921 में किसी ने चिट्ठी लिखी, कोई लेख साथ में भेजा, तब उनको ये जानकारी हुई, तो उन्होंने सम्मान दिया। तो समझिए हमारी भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता से कितना चिढ़ता था नेहरू। ये पीकदान है या नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन उसने इस सेंगोल को एक गुमनाम अंधेरे में डाल दिया था ताकि दुनिया इसके बारे में न जाने, न दुनिया जाने न हिंदुस्तानी जाने। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो बेनकाब हुआ है। लेकिन मनीष जी, ये जो आपने दिखाया है सेंगोल वाली चर्चा बहुत हो रही है। अब मतलब जो 75 साल तक जो कुकर्म हुआ, इसको लोगों की जानकारी से दूर रखने का, उसको समझिए रौंद दिया। जिस तरह से चर्चा हो रही, आम आदमी के जवान पर सेंगोल है, इसका इतिहास उसके जवान पे है, इसकी गरिमा। लेकिन मनीष जी, आज आपने दर्शकों को बता दूं, मैं आज कहीं व्यस्त था तो मनीष जी से ही मुझे जानकारी मिली, वो उससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई कि वास्तव में समझिए हजारों साल बाद एक व्यक्ति को सम्मान मिला है इस देश में। मनीष जी ने बताया कि नई संसद में आचार्य चाणक्य की भी प्रतिमा होगी। ये अद्भुत है और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री को। नहीं तो यहाँ पता नहीं कैसे कैसों की प्रतिमाएं लग गई, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आचार्य चाणक्य को उसी दौर में शायद भारत को ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। स्वर्णिम दौर है वो। और एक और मनीष जी, आज पता नहीं कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया, जो एक बात तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कल जो बात कही थी उसको नरेंद्र मोदी ने दोहराया, प्रधानमंत्री ने दोहराया। ये अब प्रधानमंत्री तो कह रहे यात्रा में थे, लेकिन उनकी जो भी टीम है उसने फीडबैक दिया, उसको धन्यवाद। वास्तव में ये बोलने वाला मुद्दा था और बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर
लोग इसको गंभीरता से लें। लेकिन मनीष जी, आज एक और बात हुई, वो समझिए जो बात नरेंद्र मोदी पहले दिन से कह रहे हैं अपनी सत्ता संभालने के बाद, और अब तो करीब करीब जो हर राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी है उसके मन में है वो बात, उसके मन में वो इच्छा है, उसके बारे में आज जयशंकर ने खुलासा किया जब प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा था। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि आप लोगों ने ये तो देखा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, लेकिन वो उन्होंने पैर क्यों छुए और उसका कारण क्या था ये किसी को नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो पापुआ न्यू गिनी में भारत के राजदूत हैं उनसे वो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जब वो एयरपोर्ट पर थे उससे पहले वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मेरे लिए एक मात्र अतिथि नहीं है, मेरे लिए केवल एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे गुरु हैं और मैं उनको विश्व गुरु मानता हूं। ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है जो उन्होंने भारतीय राजदूत से कहा और जयशंकर को उन्होंने बताया। तो जरा सोचिए कि जो विश्व गुरु हम लोग कहते थे, तो वो अब एक दूसरा देश, भले वो छोटा है लेकिन बहुत दूर है हमसे, समझिए ऑस्ट्रेलिया के पास है वो द्वीप, छोटा सा है, समझिए द्वीप है, कि वहां का प्रधानमंत्री भी भारत को विश्व गुरु कह रहा है, मान रहा है, चरण छू रहा है। तो क्या कमाल हुआ है 9 साल में, ये आप समझिए। एस जयशंकर ने जो आज प्रतिक्रिया दी वो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। वो उनको छोड़ दीजिए, वो जो चीन हो पाकिस्तान की रोटी तोड़ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बाकी हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है।